तो गूगल में जॉब चाहिए अभी तो। गूगल में जॉब चाहिए। हर साल हजारों बच्चों जेई क्लियर करने के सपनों ने लेके घरों बाहर निकले हैं। जेई करोगे मेरे बेटा तो बड़े सही करोगे फिर। हाँ, obviously one of the reasons is like it's one of the best coachings in the seeker. Life is a big journey. Don't pressure your kid. It's okay like to not even get a top rank. So हाँ, सब कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं I guess लाइफ में। कि हर बच्चे को पर्सनली बुला के गाइड किया जाएगा। गार्जियन का कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। हर साल हजारों बच्चों जेई क्लियर करने के सपनों ने लेके घरों बाहर निकले हैं, लेकिन अगर सही डायरेक्शन कौन मिले तो बाकी जो मेहनत है वो रंग कोनी ला पावे हैं। नमस्कार, खमा खड़ी थके सागे, मैं हूं स्वाति शर्मा और थे देख रहा हो झलको मीडिया। आज आप मौजूद हाँ सीकर के मैट्रिक्स कोचिंग सेंटर में। आज आप बात कर सा कि मैट्रिक्स के जो रिजल्ट है बिको तो अच्छा होने को कारण का है, अठे का रश तो का है, क्यों है, मम्मी पापा को काई कहना है और स्टूडेंट काई सपनों लेके अठे आवे है। मैट्रिक्स के बारे में कठे से सुनिया। मैट्रिक्स के बारे में हमारे इधर सीकर साइड के सर रहते हैं उधर बूंदी, तो उन्होंने बताया और इनमें एडवर्टाइजमेंट भी आता ही है अखबार में इनमें। तो थे जब अठे आयो तो अठे को माहौल था क्या आंगलो लाग्यो? बहुत बढ़िया माहौल है, अच्छा है। जी ने लेके थाए थे कई सपना लेके लिया हो कि मतलब आगे जाके काई करनू है? नीट करनी है। नीट करनी है, ओके। और सेल्फ स्टडी में ज़्यादा फोकस रखो या फिर कि कोचिंग में ज़्यादा फोकस रखो? नहीं, कोचिंग से ही करनी है। कोचिंग से करनी है, क्यों? नहीं मतलब कोचिंग में बड़े फैकल्टी हैं यहाँ पे तो। कोई डेमो क्लास वगैरह लिया है? नहीं लिया को नहीं बार। फिर आने के बाद में अटे काई काई देखिए आबार। अभी तो हमने उनसे सर से काउंसलर के रूप में उन्होंने बताया कोचिंग के बारे में, पर ठीक है वैसे बढ़िया फैकल्टी है उस हिसाब से। तो इतनी दूर अटे मैट्रिक्स से क्यों? जेई करोगे मेरे बेटा तो बड़े सही करोगे फिर। अटे का जो थे पहले रिजल्ट सुने हो कि बहुत चौका चौका रिजल्ट आया। हाँ, अभी की इच्छा है कि मैं मैट्रिक्स से ही करूँ जेई, हाँ, और फिर अड़े को माहौल भी अच्छे है और अड़े की पढ़ाई भी अच्छी है। अटे को रस देख के लाग रही है कि कोई तो कारण है कि इतना लोग अटे आए हैं। हाँ देखो मैं तो लाग रही है, लेकिन अब मेरे बेटे को नंबर आओगे तो होगा। मैं तो जब मानूंगा कि भाई पढ़ाई अच्छी हो। अभी वो 12th पास करी है, अब आज भी कोई एडमिशन हो रहा है। फैकल्टियों बात करिए, कोई मैनेजमेंट तो मिलिया नहीं, भी का पापा करवा रहे हैं, माँ नहीं पता कि से हाँ। बात कर रहे हैं। तो बच्चों काई चाहे आगे जाके काई बनू है, कठे जानू है, फ्यूचर का ही है। तो गूगल में जॉब चाहिए अभी तो। गूगल में जॉब चाहिए। अब देखो बेटा का सपना तो बड़ा बड़ा ही है, अब देखो आगे जाके पता चलेगा भाई की है कि नहीं है। इतना सारा कोचिंग सेंटर है अठे, तो सबने छोड़ के मैट्रिक्स से क्यों? जेई की अच्छी तैयारी हो मैट्रिक्स में। काय नाम है सर था को? अंकित मैम। अंकित, कठे से आयो? कुंभारा से, गोपालगढ़ से, वहाँ जोधपुर। जोधपुर से आयो, तो इतना दूर अठे क्यों, सीकर क्यों? 10th क्लास के अंदर मैट्रिक्स का एग्ज़ाम दिया था हमने, तो उस पर हमें अच्छा लगा कि आगे हम मैट्रिक्स में जाकर कुछ कर सकते हैं। एंड यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत अच्छा लगा हमें। तो पेरेंट्स का सपोर्ट था कि जहाँ पर जा अच्छा कर लेगा, तो बस इस कारण से आया हूँ। तो थे पहले भी मैट्रिक्स में पढ़े रहो? मैट्रिक्स में पीरियड नहीं है, जो ओलंपियाड होता है ना, हाँ। उस पर हमने एग्ज़ाम दिया था वहाँ पर, तो पेरेंट्स को काफ़ी अच्छा लगा इसलिए। सब कुछ छोड़ के मैट्रिक्स ही क्यों, मतलब आ वाली कोचिंग सेंटर ही क्यों? नाम है यहाँ का मैट्रिक्स का, अच्छा रिजल्ट अच्छा है यहाँ पर, जो एनवायरनमेंट है, जो डिसिप्लिन है, उस कारण ही यहाँ पर आए हैं आज। ठाकुर का ही सपना है सर भाई ने लेके? भाई ने लेके हमारा तो यही सपना है कि जो जिस उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं उस उद्देश्य में हम सफल हो और ये एक मतलब नाम रोशन करे हमारे गांव का, हमारे ब्लॉक का, और अच्छे मेरिट अंक प्राप्त करके और अच्छे अंक से चयन हो और NIT इलाहाबाद में इसका चयन हो। हाँ, मेरा नाम वेद प्रकाश है। एक्चुअली आई मैं मैट्रिक्स एल्यूमिनाई 2019 में पढ़ा था मैं। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हो अभी? लाइक राइट नाउ डीडवाना से, लाइक हाँ नियर बाई विलेज, मेरा गांव गुनपाली है। किसके एडमिशन के लिए आए हो आप? मेरा कजिन ब्रदर है, सो ही वांट्स टू स्टडी फॉर लाइक फाउंडेशन एंड जेई। ऑब्वियसली ही वांट्स टू गेट एनी एडमिशन इनटू NIT, सो वी आर हियर फॉर हिम। तो आप क्योंकि मैट्रिक्स के एलुमनाई रह चुकी हो, तो उसको क्या बोला है आपने कि क्यों मैट्रिक्स चूज करना चाहिए? वेल आई काफ़ी सब्जेक्टिव आंसर है। हाँ, ऑब्वियसली वन ऑफ द रीजंस इज लाइक इट्स वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग्स इन द सीकर। आई डोंट सी एनी क्लोज सेकंड एंड या लाइक सो ड्यूरिंग माय टाइम, ऐसा मेरे टाइम पे बहुत सारे जो OG टीचर्स थे
What is OG teacher? I call RB sir, Rajendra Godak sir, OG teacher. अभी तो like because number of students काफ़ी बढ़ गए, तो I'm not sure he's able to teach so many students or not. But हाँ, like obviously the faculty is good, and that's why the results are good. जितना भी पेरेंट बैठा हुआ है बस अगला उस सपना है कि मागो टाबर IIT में जावे, बड़ी IIT में जावे, IIT Bombay. He or she goes to the IIT Bombay, IIT Madras. I don't know. I have studied from IIT Madras, but like everyone wants that their kids should go to one of the top IITs and one of the top branches like CSE, electrical or like whatever. But I want to say, अगर आपका बच्चा even he gets a decent humble college, let's say I don't know what's the humble college, like not that top IIT college or NIT college, so it's also fine. Life is a big journey. Don't pressure your kid. It's okay like to not even get a top rank. So हाँ, सब कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं आई गेस लाइफ में. तो जब भी आप कोचिंग सेंटर की खोज में निकला हाँ तो आपके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आवे हैं, बहुत कंफ्यूजन हुआ है कि आपने भी में जाणू चाहिए या कौन जाणू चाहिए. इस सारा क्वेश्चन का जवाब देवे है काउंसलर जी. तो आपके सागे आज मौजूद है काउंसलर मैम. आप जानवा की कोशिश करसा कि यहाँ कौन सा इन्फॉर्मेशन है जो थे पेरेंट्स ने और स्टूडेंट्स ने देव हो. मैम बेसिकली तो पेरेंट्स जो एडमिशन के लिए आते हैं तो वो सबसे पहले हम ही से मिलते हैं. हमारे कोचिंग के बारे में, सिलेक्शंस के बारे में, बच्चों के क्लासरूम के बारे में हमसे जानकारी मिलती है. तो हमारा मेन तो यही रहता है कि बच्चों को, पेरेंट्स को अधिक से अधिक हम जितना उचित हो पाए उनको गाइड करें. वो नए शहर में आ रहे हैं, कोचिंग सेंटर में आ रहे हैं, तो उनको कोई भी अव्यवस्था नहीं रहे. उनका बच्चा आसानी से क्लासरूम में पहुँचे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करे. अब जब मैं बाहर ही तो मैं देखी कि बहुत दूर दूर लोग अठे आया है, चाहे जयपुर हो, अलवर हो, तो भी को कारण का ये कि बटे भी तो बहुत सारा कोचिंग सेंटर है, तो मैं सबने छोड़ के मैट्रिक्स क्यों. जब भी कोई बच्चा जेई की तैयारी का जब विचार करता है तो हमें बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि उनका मैट्रिक्स उनका पहली चॉइस होती है. कारण है हमारे रिजल्ट्स, लास्ट जो सालों में हमारे रिजल्ट रहे हैं, हमने हर साल नए रिकॉर्ड बनाए हैं, फिर अगले साल उन्हीं रिकॉर्ड को हमने खुद ने ही ब्रेक किया है. तो गार्जियन का कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड हुआ है मैट्रिक्स की तरफ, और यही कारण है कि आज अधिक से अधिक बच्चा अलग अलग जगह से, आपने जैसे बाहर देखा होगा हरियाणा, पंजाब, MP, महाराष्ट्र तक के बच्चे हमारे तक पहुंच रहे हैं, बिहार. तो ये गार्जियन का भरोसा है, रिजल्ट्स जो हमारे टीचर्स का जो इसमें सहयोग रहा है, हमारे जो डायरेक्टर्स ने जो एक इतनी अच्छी व्यवस्था जो बनाई है, जो इतने अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, यही कारण है कि आज अलग अलग जगह से पेरेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं. काय फैसिलिटीज़ है जो मैट्रिक्स प्रोवाइड करवावे अपने स्टूडेंट. देखिए, जेई स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा रोल तो उनके टीचर्स का होता है. उनको जो फैकल्टी मिलती है, क्लासरूम कैसे हैं, फैकल्टी कैसी है. दूसरा, हमारा जो मैट्रिक्स का स्टडी मटेरियल है, बहुत ही बेस्ट, मैट्रिक्स के जैसा जेई स्टडी मटेरियल आपको कहीं भी देखने को शायद ही मिले. इसके साथ ही एक मैट लैब की व्यवस्था हमारे यहाँ रहती है. कई बार क्या होता है, बच्चा क्लासरूम नहीं पहुँच पाता है, हेल्थ इशू है या कोई और रीज़न है, बच्चों के बैकलॉग्स हो जाते हैं, तो वो कैसे क्लियर करें, उसके लिए हमने एक अलग से सेपरेट लाइब्रेरी बनाई हुई है मैम, जहाँ बच्चे पुराने अपने वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं. उनको रिकॉर्डेड क्लासेस वहाँ से मिलेगी. इस कोर्स के दौरान कई बार ऐसा होता है कि बच्चा डीमोटिवेट फील करता है, बैकलॉग की वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए एक अलग से अपना पैनल बना हुआ है. एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं जो इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो बच्चों को प्रॉपर गाइड करेंगे. एकेडमिक ये पर्सनल केयर मैट्रिक्स में आपको देखने को मिलेगी कि हर बच्चे को पर्सनली बुला के गाइड किया जाएगा कि अगर वो किसी भी तरीके की समस्या का सामना कर रहा है, उनको बैकलॉग्स है, टाइम मैनेजमेंट है, या कोई भी उसको समस्या आ रही है, तो वो काउंसलर से बैठ के आराम से डिस्कस कर सकता है. आपका नाम? कनिका डोभाल. आपका? जिया कुमावत. कहाँ से आए हो दोनों? जयपुर. आप भी जयपुर से हो? हाँ. नहीं जयपुर. हाँ. तो फिर जयपुर से यहाँ क्यों? पढ़ाई अच्छी और माहौल अच्छा. तो मैट्रिक्स के बारे में पहले जानता या फिर कठों उठा पड़े? मतलब पहले से, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने बताया कि यहाँ पे अच्छा है और यहाँ से बच्चे पढ़ के काफ़ी निकले हैं और NITs और IITs के अंदर बैठे, तो वही उन्होंने ही फ्रेंड्स ने ही बताया यहाँ पढ़ो. आपके सीनियर्स भी यहाँ पढ़े हुए हैं? हाँ. माहौल कैसा है यहाँ का? यहाँ का माहौल तो एकदम है ना, मतलब बहुत अच्छा है. जयपुर के कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है. एकदम ऐसा लगता है कि सब बस यहाँ पढ़ने के लिए ही आए हैं, कोई कुछ और करने के लिए आया ही नहीं. सबका वही मोटिव लगता है. जयपुर में भी तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं. कोचिंग्स हैं, लेकिन है ना, मतलब बच्चे इतना मतलब घूमते हैं फिरते हैं, इतना ध्यान नहीं देते. यहाँ पे टीचर्स और हॉस्टल के बच्चों पे तो बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है. हर वे में ध्यान दिया जाता है, खाने से लेके सोने तक का भी बहुत ध्यान रखा जाता है. तो आप अभी 12th करके आए हो? हाँ, मैं 12th करके आई हूँ. मैं टारगेट में हूँ, ड्रॉपर. अच्छा, आप? मैं भी 12th में हूँ. मैं 11th में आई थी. अच्छा, आप जब 11th में थे तब यहाँ आए थे. दोनों को कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मेरे को 1 साल हो गया. 1 साल हो गया. तो फैकल्टीज यहाँ की कैसी है और क्या अलग चीज़ है जो वो लोग कर रहे हैं?
फैकल्टी यहाँ पे फैकल्टी ही है मेरे को जो लगता है मैट्रिक्स को जो डिफरेंट बनाती है और कोचिंग्स के कंपैरेटिवली। यहाँ फैकल्टी इतना अच्छे से डाउट भी देखती है, मतलब एक एक इंडिविजुअल बच्चे पे ध्यान दिया जाता है जो कि शायद बाकी जगहों पे नहीं होता, जयपुर में नहीं होता। वो बस ना अपने टॉप बैचेस के ऊपर ध्यान देते हैं, यहाँ पे टॉप से लेके हर बैच पे इक्वली ध्यान दिया जाता है। और फैकल्टीज़ भी ऐसे नहीं करती कि जो नीचे के बैचेस हैं उनको है ना उनकी फैकल्टी ख़राब दिया, सारी फैकल्टी अच्छी है, किसी एक पे भी तुम उंगली नहीं उठा सकते और किसी में भी कमी नहीं है सीरियसली। एम क्या है लाइफ में? IIT चाहिए और मतलब कुछ बनना है बड़ा होके बस। कौन सी IIT? मेरे को IIT कानपुर चाहिए। आपको? IIT रुड़की। और फिर जी करने के बाद क्या करना है? IIT में जाने के बाद कौन से डिपार्टमेंट में जाना है? वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपको? मेरे को कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप आठे स्टूडेंट्सों बात करिया, पेरेंट्सों बात करिया, काउंसिलर्सों बात करिया और जो स्टूडेंट अगर ऑलरेडी अठे पढ़ रहा है बाओ भी बात करिया। थाने वो पूरा ट्रिप क्या लागो मैट्रिक्स के बारे में थाको काई कहणु है और डिसाइड करो कि थे आगे काई करनु चाहो हो।